ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ईगल इतनी हार्ड लाइफ गुजारता है। इतनी हार्ड लाइफ गुजारने के बावजूद भी वो सारे परिंदों का बादशाह है, और जबकि हम इंसान कंफर्ट जोन ढूंढने के चक्करों में लगे रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको आसमान के किंग की लाइफ के बारे में बताऊंगा, और इससे ज्यादा जो अहम चीज कि इसकी लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है वो भी इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। तो लेजेंड्स, आर यू रेडी विथ मी? ईगल हमेशा से पावर, फ्रीडम और लीडरशिप की निशानी रहा है। जैसे शेर जंगल का बादशाह होता है, वैसे ही ईगल परिंदों का बादशाह माना जाता है। ईगल वर्ड लातिन की जुबान अक्वाला से आया है, जो एंग्लो नॉर्मन और फ्रेंच जुबानों में भी यूज होता था। इंग्लिश में एक और वर्ड एर्नी भी ईगल के लिए यूज होता है, जो ओल्ड इंग्लिश से निकला है। ये वर्ड जर्मनिक और ग्रीक जुबानों में भी मिलता है, जहाँ इसका मतलब भी ईगल या परिंदा होता है। ईगल एक शिकारी परिंदा है जिसमें गोल्डन ईगल, बॉल्ड ईगल और दूसरे किस्म के ईगल्स शामिल हैं। ये एक्सेपिटिडी खानदान का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटे होते हैं। दुनिया में 68 किस्म के ईगल्स पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में मिलते हैं। बाकी 14 किस्म दूसरी जगहों पर हैं, जैसे 2 नॉर्थ अमेरिका में, 9 साउथ अमेरिका में और 3 ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ओकाब किसी एक खास ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये सब शिकारी परिंदे हैं जो इतने बड़े और ताकतवर होते हैं कि 50 सीएम या उससे भी बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं। ईगल एक बड़ा और ताकतवर शिकारी परिंदा है। इसका सर और चोंच दोनों भारी होते हैं। इसकी मजबूत और ताकतवर टांगे शिकार को दबोचने में मदद देती हैं। इसकी नोकीली और तेज चोंच आसानी से गोश्त चीर सकती है, और इसके मजबूत और ताकतवर पंजे शिकार को दबोचने और पकड़ने के लिए होते हैं। सबसे छोटा ओकाब बोटेड ईगल है, जो साइज में एक बजार्ड जितना होता है, मगर इसकी परवाज की ताकत और अंदाजा ज्यादा बेहतर होते हैं। एक और छोटा ओकाब ग्रेट निकोबर सर्पेंट है, जो सिर्फ 40 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वजन सिर्फ 450 ग्राम होता है। दूसरी तरफ बोल्ड ईगल का साइज काफी बड़ा होता है। इसकी लंबाई 27 से 29 इंच तक होती है, जबकि इसके पैरों का फैलाव 70 से 90 इंच तक होता है, और इसका वजन 2.95 से 6.35 किलोग्राम यानी 6.5 से 14 पाउंड तक हो सकता है, और इसके खड़े होने की ऊंचाई 17 से 24 इंच तक हो सकती है। आमतौर पर तमाम शिकारी परिंदों में ओकाब सबसे बड़ा होता है, लेकिन कुछ वोल्चर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इससे बड़े हो सकते हैं। ईगल की आंखें बहुत ताकतवर होती हैं। ये ईगल जो आप देख रहे हैं, इसकी नजर इंसानों से 2 गुना ज्यादा होती है। इसकी वजह ईगल की बड़ी पुतलियां हैं, जो रोशनी को मुंतशिर, डिफ्यूज होने से बचाती हैं और ज्यादा रोशनी आंख में दाखिल होने देती हैं। ये सलाहियत ईगल को दूर से शिकार को देखने में मदद देती है। हर किस्म के ईगल में मादा नर से बड़ी होती हैं। ईगल अक्सर ऊंचे दरख्तों या बुलंद चट्टानों पर अपना घोंसला बनाते हैं, जिसे एरी कहते हैं। ज्यादातर ईगल 2 अंडे देते हैं, और जिस अंडे से बच्चा पहले निकलता है वो बड़ा होता है और अक्सर छोटे भाई बहन को मार देता है, और माँ बाप भी इसमें मुदाखलत नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि बड़ा बच्चा ज्यादा खुराक लेता है, और अगर खुराक की कमी हो तो वो अपने भाई बहन को मार देता है ताकि उसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज बच सकें। वालिदैन भी आमतौर पर इनको ऐसा करने से नहीं रोकते, क्योंकि फितरत में सबसे ताकतवर की बका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का उसूल चलता है। ईगल हमेशा एक ही साथी के साथ रहता है, यानी जोड़ा नहीं बदलता। हर साल वही पुराना घोंसला दोबारा इस्तेमाल करता है, जो आमतौर पर किसी ऊंची और महफूज जगह पर होता है। ईगल 6 से 8 हफ्तों तक अपने अंडों पर बैठता है, और इनके बच्चे तकरीबन 3 से 4 सालों में मुकम्मल बालिग हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि ईगल बादलों से भी ऊपर उड़ते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बाकी ये बात दुरुस्त है कि ईगल तूफानों में आराम से परवाज कर सकते हैं और हवा के दबाव का फायदा उठाकर ग्लाइड करते हैं ताकि अपनी ताकत बचा सकें। ईगल फूड चेन के सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि कोई भी जानवर इनका शिकार नहीं कर सकता। जिस तरह शेर का कोई शिकार नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह ईगल का भी कोई शिकार नहीं कर सकता। हेलियोटस किस्म के ईगल ज्यादातर मछली का शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभी परिंदों और जानवरों का शिकार भी कर लेते हैं। ये दूसरे परिंदों से खाना छीनने में भी माहिर होते हैं। और ये ईगल जो आप देख रहे हैं, ये ज्यादातर अफ्रीका और एशिया के जंगलात में पाए जाते हैं, और इनका असल शिकार सांप होते हैं। एक्वाला किस्म के ईगल बड़े मैदानों और खुले इलाकों में शिकार करते हैं, जहाँ हर दरमियानी साइज का जानवर इनका शिकार बन सकता है। और ये ईगल जो आप देख रहे हैं, ये घने जंगलात और दरख्तों वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ ये अचानक हमला करके छोटे जानवर या परिंदे पकड़ लेते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ईगल्स अलग अलग तरीकों से शिकार करते हैं। ज्यादातर ईगल अपने शिकार को जमीन पर उतरे बगैर ही पंजों में दबोच लेते हैं और उसे अपने ठिकाने पर ले जाकर खाते हैं। ये बोल्ड ईगल दुनिया का वो परिंदा है जो सबसे ज्यादा वजन उठाकर उड़ने की सलाहियत रखता है। एक मरतबा एक बोल्ड ईगल ने 6.8 केजी यानी 15 पाउंड का एक हिरन का बच्चा अपने मजबूत पंजों में दबोचकर हवा में ले उड़ा। कुछ ईगल्स अपने वजन से ज्यादा भारी जानवरों का शिकार तो कर लेते हैं, मगर उन्हें उठा नहीं सकते। ऐसे में या तो शिकार वहीं पर खाया जाता है, या फिर उसे टुकड़ों में तोड़कर अपने घोंसले या किसी महफूज जगह पर ले जाया जाता है। गोल्डन ईगल और क्राउड ईगल ने 30 केजी तक के जानवरों का शिकार किया है, और जबकि मार्शल ईगल ने तो
37 केजी वजन के जानवर का भी शिकार किया है, जो खुद इस ईगल से 7 से 8 गुना ज्यादा भारी था। मशहूर परिंदों के माहिरीन का कहना है कि खासकर बोल्ड ईगल और गोल्डन ईगल का तरीका दूसरे शिकारी परिंदों से मुख्तलिफ होता है। ज्यादातर शिकारी परिंदे शिकार पर झपटा मारते वक्त फौरन पीछे मुड़कर जरूर देखते हैं ताकि खुद किसी खतरे से बच सकें, लेकिन ईगल ऐसा नहीं करते। ये बिना पीछे देखे पूरे कॉन्फिडेंट के साथ हमला करते हैं, जो इनकी बेखौफी और शिकारी महारत को जाहिर करता है। जो ईगल जंगलों में रहते हैं उनके छोटे पर होते हैं ताकि वो घने दरख्तों के दरमियान आसानी से हरकत कर सकें, और जबकि एक्वाला जैसे ईगल ज्यादातर खुले इलाकों में रहते हैं, इसीलिए उनके लंबे और चौड़े पर होते हैं ताकि वो हवा में ज्यादा देर तक ऊंची परवाज कर सकें। ईगल की उम्र तकरीबन 30 से 70 साल तक हो सकती है, मगर 40 साल के बाद इसके पंजे, चोंच और पर कमजोर हो जाते हैं। फिर इसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाए या अपने आप को नए सफर के लिए तैयार करे। जो ईगल जिंदा रहना चाहते हैं वो पहाड़ों में चले जाते हैं। फिर सबसे पहले वो अपनी पुरानी चोंच को पत्थर पर मारते रहते हैं जब तक कि वो टूट न जाए। फिर इसके बाद वो अपने पंजे नोचते हैं ताकि नए और ताकतवर पंजे निकलें। आखिर में वो अपने पुराने और भारी पर नोच कर गिरा देता है ताकि नए और मजबूत पर उग सकें। ये दर्दनाक प्रोसेस 6 महीनों तक चलता है, मगर इसके बाद ईगल दोबारा जवान बन जाता है और वो मजीद 30 सालों तक जिंदा रहता है। ईगल अपनी बेपनाह ताकत की वजह से हमेशा जंग और बादशाहत की अलामत रहा है। कदीम बाबुल से लेकर यूनान और रोम तक इसके निशानात पुरानी इमारतों, सिक्कों और मेडल्स पर देखे जा सकते हैं। मुख्तलिफ सिविलाइजेशन और एम्पायर्स ने इसे अपनी कौमी और शाही शनाख्त में शामिल किया, जो इसकी तारीखी और सकाफती अहमियत को जाहिर करता है। ईगल की लाइफ से हमें 5 ताकतवर सबक मिलते हैं और ये सबक हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, ईगल हमेशा अकेला उड़ता है। कामयाब लोग हुजूम में नहीं चलते, वो अपनी राह खुद बनाते हैं। अगर आप बुलंदी पर जाना चाहते हैं तो दूसरों के साए में चलने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाएं और छोटी सोच रखने वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि अगर आप इनके साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी महदूद रहेगी। दूसरा, ईगल की नजर हमेशा वाज़ेह और मजबूत होती है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक मकसद होना और उस मकसद पर फोकस करना बहुत जरूरी है। जो लोग अपने मकसद पर तवज्जो नहीं देते वो असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। एक ईगल की तरह अपनी नजर हमेशा अपने मकसद पर रखें, अपने गोल पर रखें। तीसरा, ईगल कभी भी मुर्दा शिकार नहीं खाता। माजी की नाकामी और पुरानी सोच पर जिंदा रहने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कामयाब बनने के लिए हमेशा नई चीजें सीखनी है और खुद को बेहतर बनाना है। अगर कुछ बोसीदा हो चुका है तो इसे छोड़कर आगे बढ़ें। अगर हम माजी में जीते रहे और उन पुरानी यादों को सोचते रहे जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, रुकावट बनती हैं, तो न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल धुंधला हो जाएगा बल्कि हमारा हाल भी बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने अपने हाल को, अपने प्रेजेंट को खो दिया तो कामयाबी हमारे हाथों से निकल जाएगी। और मैं इस बात को समझता हूँ कि आप में से ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके हाथों से कामयाबी निकल जाए। तो लेजेंड्स, इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपने माजी में जीने के बजाय अपने हाल में जिएं, अपने प्रेजेंट पर फोकस करें ताकि आपके हाथों से कामयाबी नहीं निकल सके। चौथा, जब तूफान आता है तो ओकाब खुश होता है। आम परिंदे तूफान से बचने के लिए छुप जाते हैं, मगर ओकाब इन तेज हवाओं का फायदा उठाकर और भी ऊंचा उड़ता है। बिल्कुल इसी तरह हमें भी मुश्किलातों को रुकावट नहीं समझना बल्कि इन्हें अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना है। पांचवा और लास्ट लेसन, ओकाब अपने घोंसले से नरम घास निकाल देता है। ओकाब अपने बच्चों के घोंसले से नरम घास हटा देता है ताकि वो आराम छोड़कर उड़ना सीखें। इसी तरह अगर हम हमेशा आरामदेह जिंदगी गुजारेंगे तो तरक्की नहीं कर सकेंगे। कामयाबी के लिए कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है, क्योंकि जो लोग हमेशा आसान रास्ते तलाश करते हैं वो कभी भी बड़े ख्वाब पूरे नहीं कर पाते। और अगर आपके बड़े ख्वाब हैं और आप इन ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ओकाब की तरह अकेला उड़ना सीखें, अपनी मंजिल पर नजर रखें, अपने मरे हुए माजी को छोड़ें, मुश्किलातों को कबूल करें और आरामदेह जिंदगी यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यही कामयाबी का रास्ता है। तो लेजेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का एंड होता है। वी होप कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।